प्यारे दोस्तों, मेरा चैनल हिंदी साहित्य दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज हम अज्ञे द्वारा रचित कलगी बाजरे की कविता का अर्थ सहित अध्ययन करेंगे। इस कविता में अज्ञे को अपनी प्रेमिका हरी बिछी में ढूंढती छरहरी सी एक कलगी बाजरे की तरह लगती है। यह काव्य संग्रह हरी घास में क्षण भर में संकलित है। इसका प्रकाशन 1949 में हुआ। कवि ने पुराने प्रतीकों को नकारा और नए प्रतीकों को उपमा दी है। सृष्टि वह संसार के प्रति कवि का समर्पण शहरी और ग्रामीण सभ्यता को जोड़ने का प्रयास किया है। प्रकृति चित्रण के नए अंगों के दर्शनों का प्रयोग किया है। इन कविताओं का अब हम अनुवाद जानेंगे। कवि यहाँ पे अपने नायिका से कहते हैं कि तुम मुझे बिछी घास में ढूलती छरहरी कलगे बाजरे सी प्रतीत होती है। कवि कहते हैं कि मैं तुम्हें अरुणिम सांझ के आकाश की अकेली तारिका नहीं कहता, ना ही मैं तुम्हें शरद ऋतु की सुबह से ओस से नहाई हुई कुमुदनी या चंपे की ताजी कली कहूंगा। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति प्यार में कोई दुर्भावना है। ऐसा भी नहीं है कि मेरे प्यार में गहराई नहीं है और हृदय उथला है या फिर भी उसमें सूनापन है। ऐसा भी नहीं है कि मेरे प्यार में कोई कटुता या मलिनता है। तारिकाओं का प्रकाश, उसकी उदास व अलौकिकता, कमलियों की निर्मलता एवं पावनता, चंपे की कली की मादकता, यह सब पुराने जमाने की बात है। ये उपमान पारस्परिक, झूठे और मैले हो गए हैं। प्रेमिकाओं के सौंदर्य को रूपांतरित करने वाले इन पुराने उपमानों को देवता कूच कर आए हैं। कवि कहता है कि यदि बर्तनों को अधिक घिसा जाए तो उन पर चढ़ा हुआ मुलम्मा, जिसको कलई कहते हैं, उतर जाती है। इससे बर्तन क्या बेजान हो जाते हैं। आगे कहते हैं कि हे प्रियतमा, क्या तुम अपने रूप को स्वयं नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि इससे सबसे अधिक समीप तो तुम ही हो। तुम्हारे इस रूप का जादू मुझ पर चढ़ा हुआ है। इसी जादू से सम्मोहित होकर अपने किसी गहरे बोध या स्वयं के प्यार से मैं तुम्हें यह कहूँ कि तुम एक हरी बिछी घास हो या हवा में लहलहाती हुई किसी छरहरी बाजरे की कलगी हो। आगे की पंक्तियों में कवि कहता है कि आज हमारे जैसे शहरी लोग अपने मालंच का अर्थ होता है घर के बगीचे में साज सजावट के लिए जूही के फूल लगाते हैं। कवि कहते हैं हम शहरी लोगों को उस ऐश्वर्य या सच्चे औदार्य मतलब होता उच्चता, सृष्टि के विस्तार का बोध नहीं है जो एक हरी घास में है या फिर शरद ऋतु की संध्या बेला में आकाश के रिक्त पृष्ठों पर लहलहाते बाजरे की कली में है। कवि कहते हैं कि मैं बाजरे की कली को देखता हूँ तो मानो संस्कृति का वीरान घना होकर सिमट जाता है और मैं उस रूपसी के प्रति जिसे मैं चाहता हूँ उसके प्रति मैं समर्पित हो जाता हूँ। कवि प्रेमिका से पूछता है, प्रशंसा के शब्द ही जादू सा असर करते हैं। मैं प्रिय पर एकांत में समर्पित हूँ तो क्या समर्पण का कोई महत्व नहीं है? अर्थात समर्पण प्रेम की सीमा है या उससे कहीं बढ़कर।